नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार। आज मैं आपको इतिहास से जुड़ी एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए मेरे साथ कहानी के इस सफर में। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्रों में से एक है। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के पटना जिले के पास स्थित था, जो प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित शिक्षा संस्थानों में से एक था। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है और यह गुप्त काल 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के दौरान अपनी पूरी ऊंचाई पे था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य कुमार गुप्त 15वीं सदी में की गई थी। हालांकि इसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म के परिवर्तक अनुयायियों से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षा दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रमुख केंद्र बन गया। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, तंत्र मंत्र, आयुर्वेदिक, गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कला और साहित्य का अध्ययन किया जाता था। यहाँ पर न केवल भारतीय छात्र आते थे, बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ाई करने आते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य और विद्वान थे विभाष चंद्र, बौद्ध धर्म के प्रमुख आचार्य हुआनसेन, चीन के प्रदेश यात्रियों और विद्वान जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अपनी यात्रा में नालंदा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन मुख्य रूप से बख्तियारपुर खिलजी आक्रमण के कारण हुआ। बख्तियार खिलजी एक तुर्की शासक था जिसने बिहार में कई हिस्सों में आक्रमण किया था। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध पुस्तकालय था। इसमें लाखों महत्वपूर्ण और दुर्लभ पांडुलिपियां थीं जो बौद्ध धर्म, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र और अन्य विषयों पर आधारित थी। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया तो उसने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि यह पुस्तकालय लगभग 6 महीने तक जलता रहा और इसके कारण अनमोल ज्ञान की लाखों किताबें और पांडुलिपियां जलकर राख हो गई। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल भारतीय बल्कि विदेशी विद्यार्थी भी शिक्षा लेने आते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया और मंगोलिया से भी विद्यार्थियों का यहाँ आते थे। विश्वविद्यालय का नष्ट होना न केवल भारतीय शिक्षा बल्कि पूरी एशियाई शिक्षा की हानि थी। यहाँ के आचार्य और विद्वान भी इस हमले में मारे गए या विस्थापित हो गए। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की विद्वत्तापूर्ण और सांस्कृतिक धरोहर का अंत हो गया। आज नालंदा विश्वविद्यालय का उत्थान फिर से किया जा रहा है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में की गई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन के अलावा अन्य विषयों में भी शिक्षा प्रदान करता है और एशिया के सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक बन जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की यह अद्भुत यात्रा भारत और विश्व भर में शिक्षा के महत्व और समृद्धि की एक मिसाल बन गई है। ऐसे ही और भी इतिहास से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।